नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ़ोन का जो प्रो मोड है या जिसको हम मैनुअल मोड भी कहते हैं वो कब यूज़ करना चाहिए, या आप ऑटो मोड में ही शूट करें। तो वेदर टू शूट इन ऑटो मोड और प्रो मोड इज़ द क्वेश्चन फॉर टुनाइट्स और अदर टुडेज़ वीडियो। तो दो मेजर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कोई भी फ़ोटोग्राफ शूट करने का, या जब भी हम कैमरा यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आइदर प्रो मोड में शूट करें जिसमें कि हमारे पास सब कंट्रोल्स होते हैं, या हम फ़ोन को ऑटोमेटिक मोड में या जिसको हम ऑटो मोड कहते हैं उसमें छोड़ दें, सो दैट वो अपने हिसाब से फ़ोटो को ले ले। अब ऑटो मोड में कब शूट करना चाहिए और प्रो मोड में कब शूट करना चाहिए इज़ द क्वेश्चन। ऑटो मोड में आप शूट करिए जब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है या आप जनरली कुछ भी शूट करना चाहते हैं, और ऑटो मोड अपने हिसाब से एक्सपोजर पूरा सेट कर लेता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी तस्वीरें लेता है। अगर लाइट अच्छी है, बाहर का लाइट है, आउटसाइड आप शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी लाइट में अच्छी तस्वीरें लेता है, गुड क्वालिटी इमेजेस, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप जल्दबाजी में हैं, जल्दी में हैं, और अगर आपके पास वक्त नहीं है कि आप सब कुछ देखते हुए, प्रॉपर एक्सपोजर सेट करते हुए, वाइट बैलेंस सेट करते हुए या शटर स्पीड वगैरह सेट करते हुए टाइम नहीं है आपके पास इतना कुछ करने का, तो फटाफट टक 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 क्लिक कर दीजिए। एंड आई एम 99% श्योर कि जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी आएगी, बिकॉज़ आजकल के कैमरास जो हैं, फ़ोन कैमरास बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो चुकी है। अब मैनुअल मोड या प्रो मोड कब यूज़ करना है? प्रो मोड आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, या तो अपने तस्वीर के ऊपर, या नेसेसरली कोई स्पेशल आप एक इफ़ेक्ट ढूंढ रहे हैं शूट करने के लिए। अब स्पेशल इफ़ेक्ट से मेरा मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, और डिफरेंस भी दिखा देता हूं कि जब आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हैं तो क्या क्या कंट्रोल्स आपके पास होते हैं टू कंट्रोल राइट फ्रॉम वाइट बैलेंस, शटर स्पीड टू द ओवरऑल एक्सपोजर। आइए फ़ोन के स्क्रीन कैमरा रिकॉर्डिंग से दिखा देता हूं आपको कि मैनुअल मोड को एक्चुअल में आप यूज़ कैसे करते हैं और कौन से ऑप्शन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है आपकी तस्वीर में। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ऑटो मोड, जिसमें ऑलरेडी आप जब कैमरा ऑन करते हैं वो डिफ़ॉल्ट जो है ऑटो मोड में होता है। अब ये जो वाला कैमरा है, दिस इज़ माय सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो हम अगर ऑटो मोड में फ़ोटो ले लें, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को जस्ट टैप करना है, यहाँ से मैं एक्सपोजर वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं टैप करके मैंने फ़ोटो ले ली। अब इस तस्वीर में कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी तस्वीर है, प्रॉपरली ली हुई तस्वीर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डिटेल भी काफ़ी अच्छी आई हुई है, ओवरऑल इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब इसी चीज़ को अगर मैं प्रो मोड में जाके लूँ, मेरे को जाना है मोर में, और मोर में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से एक ऑप्शन है प्रो। अब प्रो मोड में जाने के बाद आप देखेंगे कि तस्वीर जो है, एक रंग जो है तस्वीर का, सबसे पहले कलर इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाइट बैलेंस। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास है ISO का। अब ISO क्या होता है? ISO इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। आपका सेंसर जो है कैमरा के अंदर, जो सेंसर है आपके फ़ोन कैमरा के अंदर, वो लाइट सेंसिटिव सेंसर है। जितना कम लाइट होगा उतनी जो है तकलीफ़ होती है अपने सेंसर को फ़ोटोज़ खींचने में। तो अगर लाइट कम है तो मैं ISO की जो वैल्यू है वो मैं बढ़ाता रहूँगा जब तक मुझे ये ना लगे कि एक ब्राइट तस्वीर आ चुकी है। अब ISO का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो है इमेज में ग्रेन आ जाते हैं, नॉइज़ आ जाते हैं। तो मैं ISO को फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में शुरुआत में मैं रख देता हूँ से ISO 200, ठीक है। ISO को मैंने 200 की वैल्यू रख दी। ये एक वैल्यू है, इसका क्या टेक्निकल मतलब है क्या नहीं है उसमें ना घुसते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ISO की वैल्यू जो है आप मिनिमम से मिनिमम रखिए अगर आपको ग्रेन कम चाहिए। बट सिंस मेरे पास अभी नाइट के समय शूट कर रहा हूँ और लाइट के हिसाब से मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रख दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि लाइट जो है वो कितनी देर तक मेरे सेंसर में जो है स्ट्राइक करेगी, मेरे सेंसर में टच करेगी या मेरे सेंसर में आएगी। तो शटर स्पीड को मैं जितना बढ़ा दूंगा दोस्तों, उतनी जो है लाइट
जो है आप देख सकते हैं कि कम आती जा रही है और मेरा जो इमेज है वो डार्क होता जा रहा है। वो इसलिए बिकॉज हाई शटर स्पीड हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट हो या तो मुझे कोई एक्शन स्टॉप करना हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी आप गिरा रहे हैं किसी ग्लास में, या आपको कोई बर्ड इन फ्लाइट चाहिए, बर्ड उड़ते हुए चाहिए, तो मैं शटर स्पीड को कर दूंगा एकदम हाई, फॉर एग्जांपल 1/4000 या 1/6000। इसका M51 का सबसे हाईएस्ट शटर स्पीड 1/6000 है फॉर एग्जांपल। बट इस केस में मैं इसको रख दूंगा फॉर एग्जांपल 1/50 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन जैसा मेरे को दिख रहा है। एक्सपोजर मुझे सही लग रही है 1/50 में और ISO जो है मेरा 200 है। अब तीसरा ऑप्शन मेरे पास आता है फोकस का। फोकस इज़ वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। मैं अगर इस तरफ चला जाऊंगा तो एकदम फोकस लूज़ कर जाएगा। अगर मैं इस तरफ आता रहूँगा तो आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का जो है एक कलर टिंज आ चुका है, ग्रीन कलर का जो है मेरे इमेज में एक फोकस आ चुकी है। तो जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है उसका मतलब है कि वहाँ जो है मेरी इमेज फोकस में है। अगर मैं एकदम यहाँ चला जाऊँगा तो मेरी इमेज हो गई है आउट ऑफ फोकस। मैं अगर एकदम यहाँ चला जाऊँगा तो भी मेरी इमेज हो गई है आउट ऑफ फोकस। तो मैं धीरे धीरे जो है इस वाले इमेज को फोकस में ले आऊँगा। जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ जो है मेरी इमेज आ गई है फोकस में। अब ये हो गया फोकस, ठीक है। अब चौथी चीज़ है WB विच स्टैंड्स फॉर वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस मतलब आपकी इमेज का जो कलर टोन है वो आपको क्या चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हैं वाइट बैलेंस से। अगर मैं इस तरफ नीचे की तरफ चला जाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरी इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुकी है या एक ब्लू कलर का टोन आ चुका है। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं ऊपर जाता रहूँगा तो आप देखेंगे कि पीला जो है येलोइश टोन मेरे फ़ोन में, मेरे फ़ोटो में आ चुकी है। तो ये जो है दो एक्सट्रीम है, इस तरफ 10,000K है और इस तरफ जो है 2300K है। K स्टैंड्स फॉर केल्विन, KELVIN। केल्विन इज़ फॉर योर मेजरिंग टेम्परेचर। जब आपको लाइट का टेम्परेचर मेजर करना होता है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रख लूँगा अपने हिसाब से 3500 केल्विन पे। अब ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह की जो है इमेज चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाली इमेज में मुझे अच्छा लग रहा है 3500 केल्विन, तो इसको मैंने रख लिया 3500 केल्विन पे और ISO है मेरा 200 और यह है शटर स्पीड 1/50। अब मैं इसको कर दूँगा क्लिक और उसके बाद मैं दिखाऊँगा आपको इमेज जो है काफ़ी प्यारी इमेज आई है, बहुत अच्छी इमेज है। दूसरी इमेज अगर मैं दिखाऊं आपको जो मैंने इससे पहले ली थी वो ये है। कलर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज है बिकॉज जो है ऑटोमेटिक मोड में कैमरा अपने हिसाब से जो है सब कुछ कर लेता है, मुझे कोई कंट्रोल नहीं देता है। उसी हिसाब से अगर मैं मैनुअल मोड में जाके शूट किया मैंने ये वाली इमेज, मैं कलर कॉन्ट्रास्ट से लेके शटर स्पीड तक अपने हिसाब से मैंने चूज है। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ जो है आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर मैं यही चीज़ दोबारा से मैं नॉर्मल मोड में या ऑटो मोड में चला गया और मैंने अब कर दिया, ये जो मेरे पास लाइट चल रही है दोस्तों, इस लाइट को हम कर देंगे ऑफ और मैंने कर दिया है इस वाले लाइट को ऑफ। अब सिर्फ जो है ट्यूब लाइट, जो कैमरा के लेफ्ट में ट्यूब लाइट जल रही है मेरे रूम में, उस वाले ट्यूब लाइट से जो है ये इमेज लिट अप है। और इस वक्त अब अगर मैं करूँ इमेज क्लिक और मैं चले जाऊँ दोबारा से फ़ोटो देखते हुए फ़ोटो में, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डिटेल्स में तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अब जो है ISO जो है 640 हो चुकी है। तो ISO बढ़ा दिया है कैमरा ने, जिसकी वजह से जो है कंपैरेटिवली मेरे फ़ोटो में जो है ग्रेन आना शुरू हो गया। बिकॉज याद रखिएगा दोस्तों, जितनी ISO बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो है आपकी इमेज में ग्रेन आ जाएगी। अब इसी इमेज को अगर मैं जाऊँ प्रो मोड में, ठीक है, और ISO यहाँ पे बहुत डार्क है इसलिए मेरी जो है इमेज बहुत डार्क है। ISO को मैं यहाँ कर दूँगा बस 400। ऑटो में कितना था 640, बट यहाँ पे मैं 400 कर दूँगा और मैं शटर स्पीड को कर दूँगा और कम, सो दैट मेरी इमेज जो है ब्राइट हो जाए। से फॉर एग्जांपल 1/8 कर दिया है। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, 1/8 सेकेंड में प्रॉब्लम ये आएगी कि मेरा जो है फ़ोटो हिल जाएगी अगर मैं फ़ोटो लूँगा। तो इसकी वजह से मेरे को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म में रखना पड़ेगा। मैंने टेबल में जो है अपने फ़ोन को रख दिया, ठीक है, अपने फ़ोन को मैंने टेबल में रख दिया है। अब इसके सहारे मैं फ़ोटो लूँगा। अब उसको कर दूँगा मैं फोकस। याद रखिएगा जहाँ जहाँ हरा कलर दिखाएगा वो जगह मेरी फोकस में। अब मैं ले लूँगा इमेज को, फ़ोटो ले लूँगा और अब मैं जाऊँ अगर, तो आप देखेंगे कि इस वाले इमेज की डिटेल में ISO जो है मैंने रखा हुआ है
400, तो उसकी वजह से जो है कंपेरेटिवली ग्रेन्स कम होंगी एज़ कम्पेयर टू ISO 640। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ISO बढ़ाने का नतीजा क्या होता है। अब इसी इमेज को मैं अगर ISO को फॉर एग्जांपल कर दूं 3200, ठीक है, अब हो गई है इमेज ब्राइट, क्योंकि ISO बहुत ज़्यादा कर दिया है मैंने, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं शटर स्पीड को बढ़ा दूंगा। और शटर स्पीड को फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है 1/50। मैं जाऊंगा फोकस पे, अपना फोकस मैं कर लूँगा प्रॉपरली लॉक, और उसके बाद मैं कर दूंगा इमेज क्लिक, ठीक है। इमेज मैंने कर दी है क्लिक। अगर मैं ये इमेज दिखाऊं आपको तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है ग्रेन्स आ चुकी हैं इमेज में, बिकॉज ये जो है ISO 3200 में क्लिक की हुई इमेज है। यही चीज़ मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं तो कंपैरेटिवली आपको ग्रेन्स जो हैं कम दिखेंगी। तो लाइट अगर कम है आपके पास तो आपके पास कोई चारा नहीं है ISO बढ़ाने को छोड़ के, बट कोशिश करिएगा कि ISO आप मिनिमम टू मिनिमम रखें, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपनी शटर स्पीड को भी कंट्रोल करें और लाइट के हिसाब से अपनी वाइट बैलेंस को भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेरा ISO ऑलरेडी अगर 3200 है दोस्तों, और मैं अगर लाइट, ये जो लाइट मैंने ऑफ़ करी थी, ये जो लाइट यहाँ पे है, इसको मैंने ऑफ़ करी थी, अब मैं ऑन जब कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी सारी इमेज जो है एक वॉश्ड आउट हो जाएगा, ओवर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। मैं लाइट को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है, ओवर एक्सपोज हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि ISO बहुत ज़्यादा था, बिकॉज इनिशियली लाइट कम थी, बट अब लाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कंपेंसेट करने के लिए ISO को कर दूंगा कम। फॉर एग्जांपल मैं 200 पे ले आऊँगा, और शटर स्पीड को भी जो है अब मैं बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1/60 सेकेंड तक मैं ले जा सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसको आराम से क्लिक कर सकता हूँ विदाउट एनी सपोर्ट। अब मैं ISO को 200 पे हूँ, 1/60 पे हूँ, फोकस मैं कर लूँगा सो दैट आई नो मेरा कौन सा एरिया फोकस में है। और वाइट बैलेंस को जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये येलो था, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है कूल टोन दे दूँगा, और मैं कर दूँगा इस फ़ोटो को क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो को क्लिक करने के बाद बहुत खूबसूरत सी इमेज आई है। ग्रेन्स बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ISO 200 में शूट किया हुआ है। देखिए, जब लाइट कम होती है तो आपको ISO को कंट्रोल करना है, ISO को बढ़ाना है, सो दैट आपकी ओवरऑल इमेज एक पर्टिकुलर लेवल पे ब्राइट हो जाए। अब ISO को इतना भी मत बढ़ाइएगा कि आपके फ़ोन में जो है ग्रेन्स आनी शुरू हो जाए, बिकॉज 200 या 400 मैक्सिमम रखिएगा ISO को, लाइट अगर कम है तो उस हिसाब से आप जो है पूरी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ISO, शटर स्पीड एंड वाइट बैलेंस। दिन में शूट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो मोड में शूट करिए, बिकॉज ऑटो मोड मोस्टली फ़ोन कैमरा का बहुत अच्छा होता है और परफेक्ट इमेज एक्सपोजर आपको देगा। जैसे जैसे लाइट ड्रॉप होती है वैसे वैसे जो है ऑटोमेटिक मोड या तो ISO बहुत बढ़ा देगा जिसकी वजह से ग्रेन्स बढ़ जाती हैं, या फ्लैश यूज़ करेगा जिसकी वजह से फ़ोटोज़ जो है बहुत फ्लैट होती हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ सबको बताने का, सबको ये मैं ओपिनियन देता हूँ, सबको मैं ये इम्पॉर्टेंट टिप एक देता हूँ कि फ्लैश जो है आप यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज़ फ्लैश यूज़ करने पे एक प्लेन सा, एक बहुत ही फ्लैट सा लुक आ जाता है इमेज में, जो कि जो है इमेज की जो पूरा एस्थेटिक वैल्यू है उसको किल कर देती है। उसके बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रो मोड में जाइए, ISO से खेलिए, शटर स्पीड से खेलिए। शटर स्पीड अगर आपका ज़्यादा लो हो रहा है तो आप एक ट्राईपॉड या एक ऐसे बेस में रख लीजिए फ़ोन को जहाँ आपका फ़ोन हिले ना। इस तरीके से आप प्रो मोड का फुल फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको शूट करना पड़ेगा। शूट करते करते जो आप गलतियां करेंगे दोबारा से सुधारेंगे, उस तरीके से जो है आप प्रो मोड को यूज़ करना सीखेंगे। और प्रो मोड चाहे कैमरा का हो, चाहे फ़ोन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो बहुत ही काफ़ी हद तक 99% तक सेम होता है। और आप जब एक चीज़ का प्रो मोड समझ जाएंगे ना, तो आप किसी भी फ़ोन कैमरा का या किसी भी DSLR का प्रो मोड या मैनुअल मोड जो भी कह लीजिए, वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो जो है प्रो मोड कब यूज़ करनी है कब नहीं, ऑटो मोड कब यूज़ करना है कब नहीं, वो आपको समझ में आ गई हो। मुझे पता है डाउट्स काफ़ी सारे होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने छोड़ दीजिएगा, बिकॉज डाउट्स अगर नहीं होंगे तो आप सीखेंगे नहीं। जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे ना दिमाग में, और उतना ज़्यादा पूछेंगे, उतना ज़्यादा इंक्विजिटिव होंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे
कि आपको प्रो मोड किस तरीके से यूज़ करना है। तो लाइक एक कर दीजिए, बिकॉज़ ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे नॉलेज, जितना भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो शेयर करने में आप लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको भी ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है, एक लाइक छोड़ दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, बिकॉज़ आपके लव, आपका प्यार, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो अफेक्शन है, वही मुझे पुश करता है और भी ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे बनाने के लिए। तो जल्दी ही मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।